तारिक भाई समझने की कोशिश तो करें। फैजान और माहा की सोच में जमीन आसमान का फर्क है और मेरा नहीं ख्याल कि हमें अभी ऐसा कोई फैसला करना चाहिए जो कि आगे जाके हम दोनों के लिए मुश्किलात पैदा करे। माहा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। मेरा यह मानना है कि उसको अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक हासिल होना चाहिए। ये उज़र है, ये है उज़र। अरे भाई बुराई क्या है फैजान में? तो आपको नहीं पता क्या बुराई, या आप जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं? आज तक कौन सी बात का सुख दिया उसने आपको? कोई बात मानी है आज तक? ना पढ़ाई मुकम्मल की, ना काम पर तवज्जो दी, और फिर लोगों की उसके बारे में क्या राय है आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये कौन सी अनहोनी सी बात है? लड़के इस उम्र में ये हरकतें करते हैं, जब जिम्मेदारी सर पे पड़ती है तो सब ठीक हो जाता है। तारिक भाई, मैं अपनी बेटी की जिंदगी को किसी भी इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। मैं पहले ही खदीजा की वजह से बहुत परेशान हूं, मुझे किसी और परेशानी में मत ही डालें तो बेहतर है। तुम मेरी और मेरी बेटी की तस्दील कर रहे हो जावेद? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम एक लम्हे में पराये हो जाओगे। किसी रिश्ते का ख्याल नहीं रहा तुम्हें, तो कम से कम उन एहसानात का एहसास कर लो जो मैंने तुम्हारी जात पे किए हैं, या वो भी भूल गए? अरे ऐसी बात नहीं है तारिक भाई। ऐसी ही बात है, और कैसी होगी? कब कब तुम्हारा साथ नहीं दिया मैंने, बताओ? जब तुम्हें जरूरत हुई मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा, और तुम क्या कर रहे हो? मेरे पैरों से जमीन खींच रहे हो तुम। 2 कौड़ी की इज्जत कर दी मेरी बीवी बच्चों के सामने मेरी। अगर इनकार करना था तो उसी वक्त करना था ना, जब पहली बार बात हुई थी। मेरी बात मेरे मुंह पे मार देते। तारिक भाई, उस वक्त मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। दरअसल मुझ में हिम्मत नहीं थी। अच्छा, तो आज कहां से आ गई हिम्मत? तारिक भाई, मेरा ख्याल है कि बच्चों के रिश्ते करते वक्त हमें जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। बच्चों के रिश्ते वहीं करने चाहिए जहां उनका बेहतर मुस्तकबिल हो। अगर फैजान में कोई कमी ना होती तो मैं कभी भी इनकार ना करता। तो फिर हमारा रिश्ता क्या है? क्या फायदा ऐसे रिश्ते का जब हम एक दूसरे की ख्वाहिशों का एहतराम ही ना कर सके? क्यों रह रहे हैं साथ हम? बस बहुत हो गया रिश्ते का नाटक। मेरे ख्याल में हमें अपने मामला तय कर लेने चाहिए। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? लाखों रुपए के मकरूज हो तुम मेरे, कभी तकाजा किया? नहीं ना? लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने रास्ते अलग अलग कर लें। मुझे भी अपनी बीवी बच्चों को जवाब देते हुए शर्मिंदगी होती है। ठीक है तारिक भाई, आप मुझे कुछ मोहलत दीजिए। खदीजा की तबीयत ठीक होती है तो मैं आपको बताता हूँ। जब इन हालात में इनकार कर सकते हो तो ये भी हो सकता है ना। मैं तुम्हें मोहलत नहीं देना चाहता और ना ही खुद को किसी उम्मीद में रखना चाहता हूँ। आज क्लियर होगा सब कुछ, और मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात समझ चुके हो। अम्मी, अम्मी, खदीजा, पापा, अम्मी को क्या हुआ है? अम्मी आंखें क्यों नहीं खोल रही? अम्मी आंखें खोले प्लीज। अम्मी आंखें खोले। माँ तुम परेशानी हो, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। खदीजा, डॉक्टर साहब जी, ये अम्मी 1 हफ्ते से कोमे में है। मुझे बताएंगे कब तक ठीक होंगी? ये तो मैं नहीं बता सकता कि ये कब तक होश में आएंगी। हाँ, आप दुआ जरूर करें, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, आपके अब्बू कहाँ हैं? पापा मेडिसिन लेने गए हैं। आपने जो बात करनी है मुझसे कर लें। आप परेशान ना हो, जैसे आपके अब्बू आते हैं काइंडली आप उनको मेरे रूम में भेज दीजिएगा। थैंक यू। प्लीज। बाबा। हाँ, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों? डॉक्टर साहब आए थे क्या? अभी आए थे, अभी गए। कुछ कह रहे थे? वो बस आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं, प्लीज जाके उनसे मिलाएं।
फिक्र नहीं करो, मैं मिलकर आता हूं। मैं भी रिपोर्ट से देख रहा था, बजाय मरीज की हालत बेहतर होने के दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझा नहीं। जावेद साहब, मैं मेंटली तौर पे आपको प्रिपेयर करना चाह रहा हूँ। वैसे तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि आपके पेशेंट के पास मज़ीद वक्त नहीं है। आपने क्यों फोन किया है? चच्ची की तबीयत कैसी है अब? देखो माँ, मैं जानता हूँ तुम नाराज हो मुझसे, गुस्सा हो, और यकीन जानो तुम्हारा नाराज होना जायज भी है, लेकिन माँ इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। मुझे तो नहीं पता था कि अब्बू कोई ऐसी बात करेंगे जिससे चच्ची को सदमा पहुंचेगा। और तुम यकीन करो, जब से चच्ची हॉस्पिटल में, मैं सो ही नहीं पा रहा, पता नहीं लेटता हूँ, नींद नहीं आती, अजीब टेंशन, और यहाँ अम्मी अब्बू का भी यही हाल है। आप प्लीज फोन बंद कर दें। आपकी बातें सुन के मेरी तकलीफ में इजाफा हो रहा है। देखो माँ, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है ना मेरे लिए, बुरा भला जो कुछ भी है तुम कह लो, लेकिन मुझे हॉस्पिटल तो आने दो यार। मैं चाचा को अकेले नहीं छोड़ सकता, वो बेचारे अकेले पड़ गए, उन्हें जरूरत है मेरी माँ। मैं चाचा के साथ हॉस्पिटल में रहना चाहता हूँ, समझ रही हो ना? मेरे पापा अकेले नहीं है, मैं हूँ उनके साथ। हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। अब प्लीज यहाँ कॉल ना कीजिएगा, समझे आप? हाँ फैजान। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। चाचा, मैं हॉस्पिटल आना चाह रहा था आपके पास। जरूरत नहीं है तुम्हारी, यही एहसान बहुत होगा कि तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। पर चाचा, मैं तो आपकी मदद के लिए आना चाह रहा हूँ ना। कहना नहीं जरूरत। अगर कोई एहसान करना चाहते हो तो सिर्फ अपनी चची के लिए दुआ कर दो कि अल्लाह उन्हें सेहत दे। जब ठीक होंगी तो बता दूंगा। दोबारा फोन नहीं करना और ना ही आना। परेशान नहीं हो, वो नहीं आएगा, तुम फिक्र नहीं करो। बाबा, डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं बेटा, वही मामूल की बात की है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान मत हो। बल्कि तुम एक काम करो, तुम कुछ देर के लिए घर चली जाओ, मैं हूँ तुम्हारी माँ के पास। नहीं बाबा, नहीं, मैं अम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूंगी। आप चले जाएं बेशक। ठीक है, तुम परेशान नहीं हो। जावेद साहब, मैं मेंटली तौर पे आपको प्रिपेयर करना चाह रहा हूँ। वैसे तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि आपके पेशेंट के पास मज़ीद वक्त नहीं है। हेलो। हाँ हेलो, नजीब, जावेद बात कर रहा हूँ। जावेद, इतने सालों बाद खतीजा कैसी है? और वो छोटी महा कैसी है? कैसे हो तुम सब? खुदा का शुक्र है तुमने मुझे पहचान तो लिया, वरना मैं तो ये समझ रहा था कि आगे से ये सुनने को ना मिल जाए कि कौन जावेद। कैसी बातें कर रहे हो तुम? भला मैं तुम लोगों को भूल सकता हूं? इम्पॉसिबल। मेहरबानी है भाई, बस ये इत्ला देनी थी कि
खदीजा की तबीयत ठीक नहीं है। उसे ब्रेन हैमरेज हुआ है। पिछले एक हफ्ते से वो कोमा में है। या खुदाया। अरे भाई तुमने तो पीछे मुड़कर देखा ही। खदीजा अक्सर याद किया करती थी, कहती थी कि एक बार मरने से पहले असद को देखना चाहती। मां बन के परवरिश जो की है उसने। तो अगर फुर्सत मिले तो प्लीज जावेद, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे और शर्मिंदा मत करो। शायद तुम नहीं जानते कि तुम लोगों से बिछड़ने के बाद मैं कितना पछताया हूं। जावेद, मैं तो बहाने की तलाश में था, मौका ढूंढ रहा था कि किस तरीके से मैं दोबारा तुम लोगों के साथ जुड़ जाऊं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था जावेद कि मेरी तुम्हारी बात इस मौके पे होगी। कब हुआ ये सब? अरे भाई तबीयत तो पिछले काफी अरसे से खराब थी, लेकिन अब एक हफ्ता से कोमा में है। मैंने कई बार ट्राई किया तुम्हारा नंबर, लेकिन तुम्हारा नंबर ऑफ आ रहा था। अभी खदीजा के पास से आ रहा, तो सोचा एक बार फिर ट्राई करूं, शायद नंबर मिल जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं उस वक्त मुल्क में नहीं था, इसलिए मेरा नंबर ऑफ था। नजीब, अगर हो सके तो सिर्फ एक बार असद को खदीजा से मिलवा दो। हो सकता है उसका सफर आसान हो जाए। ऐसा लगता है जैसे वो उसी के इंतजार में है। मैं इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो आप खुश हैं ना? आपको हमेशा एक ही शिकायत लगी रहती है कि मुझे शॉपिंग पे नहीं लेके जाते। मैं बहुत खुश हूँ। वैसे शॉपिंग तो मैं अकेले भी कर सकती हूँ, लेकिन जब तुम मेरे साथ होते हो ना तो मेरी हर मुश्किल आसान हो जाती है। आई एम रियली हैप्पी। थैंक गॉड। बेगम साहिबा, साहब आ गए। डैड? अच्छा ठीक है, अब ये मेरे बैग है। मॉम, मैं शॉवर लेके आता हूँ। ओके। नजीब, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं, ठीक नहीं है। क्या बात है नजीब? जावेद का फोन आया था कराची से। ओह, 20 साल के बाद आज उन्हें आपकी याद कैसे आ गई? खदीजा बहुत बीमार है मारिया। शी इज इन कोमा। ये तो बुरी खबर है। जावेद बता रहा था कि खदीजा मुझे और असद को बहुत याद करती है। वो उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक बार असद से मिल ले। आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं नजीब? ये रिश्ता आपकी वजह से कमजोर नहीं हुआ है। नहीं मारिया, ये मेरी गलती है, सिर्फ मेरी। सारा, मैं तुम्हें 2 बार कॉल की थी कल। कहाँ थी तुम? कॉल क्यों नहीं पिक की? मैं पापा के साथ थी। उनकी तबीयत कुछ सही नहीं है ना, तो मैं उनके साथ रह रही हूँ। वैसे तुम्हें उनसे मिलने के लिए आना था, तुम आए नहीं। हाँ यार, आने वाला था, बट वही ऑफिस के काम। एंड एज यूजुअल मॉम मेरे बगैर शॉपिंग पे जाती नहीं है, तो बस उनके साथ गया हुआ था। बट डोंट वरी, मैं 1-2 दिन में तुम्हारे पास आता हूँ। नजीब, आपको जाना है तो आप चले जाए ना। असद को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रही हो तुम मारिया? असद का बहुत गहरा रिश्ता है खदीजा के साथ। खाला है वो उसकी। नजीब, मैं जानती हूँ, लेकिन पता नहीं
मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। असद जानता भी नहीं है, और फिर वहां पे पता नहीं खदीजा भाभी की तबीयत कैसी हो, वो उन्हें देख के बहुत परेशान हो जाएगा। गॉड सेक, तुम असद को बच्चा समझना बंद कर दो। बड़ा हो चुका है वो अब, और फिर फिक्र किस बात की? मैं भी तो साथ होऊंगा उसके। तो आप चले जाए ना नजीब। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हुई तो मैं असद को लेके। प्लीज मारिया, इतनी खुदगर्ज मत बनो। जावेद ने मुझे खास तौर पे कहा था कि खदीजा असद से मिलना चाहती है। अब अगर मैं अकेला चला गया तो क्या कहूंगा उसे? मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा। ठीक है, आप असद को ले जाने के लिए अगर इतनी बजिद हैं तो फिर ले जाएं, लेकिन कम से कम असद से पूछ तो लें। और अगर वो नहीं जाना चाहता है तो उसे प्लीज फोर्स मत कीजिएगा। कहाँ है असद? अभी अपने कमरे में गया है। मैं अभी उससे बात करना चाहता हूँ। हाँ मैं आ जाऊंगा, डोंट वरी। असद। डैड, ज़ारा मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके हाय डैड, बैठे। हाँ थैंक यू। वो क्या हुआ डैड? आप परेशान लग रहे हैं। इज एवरीथिंग फाइन? बस बेटा एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। मुझे जावेद का फोन आया था। जावेद? कौन डैड? तुम्हारे खालू बेटा। ओह अच्छा, सॉरी वो दिमाग कहीं और था। असद, तुम्हारी खाला खदीजा की तबीयत ठीक नहीं है बेटा। इनफैक्ट शी इज इन कोमा। मैं माहा हूँ, आपकी खाला खदीजा की बेटी। और डॉक्टर्स का कहना है कि कोई भी लम्हा उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा हो सकता है। That's very sad. असद बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम एक बार जाकर अपनी खाला से मिल लो। बिल्कुल तुम्हारी मामा जैसी थी। और असद, जब तुम्हारी मामा का इंतकाल हुआ ना बेटा, तो ये खदीजा ही थी। उसने कई सालों तक तुम्हारी परवरिश की। मैं चाहता हूं तुम्हें जाना चाहिए। क्या हुआ? किस सोच में तुम हो? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलोगे मेरे साथ? डैड, अगर आपको लगता है मेरा जाना जरूरी है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। I don't have any issues. थैंक्स असद, हम कल चलेंगे। डैड, मॉम नहीं जा रही हमारे साथ? नहीं, शायद वो जाना नहीं चाहती। और मैंने भी तुम्हारी मॉम को इंसिस्ट नहीं किया। टेक केयर। बात करें ना अम्मी, प्लीज। से पहले की तरह बातें करें, प्लीज उठे। मेरे कान तरसते हैं आपकी आवाज सुनने को। वहां देखो कौन है।
आओ आओ नसीब आओ। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। पहचाना बेटा? मैं नजीब, तुम्हारा खालो। असद बेटा तुम्हारी खाला। खदीजा, देखो खदीजा, मैं किसको लाया हूं तुमसे मिलवाने। खदीजा तुम्हारा असद आया तुमसे मिलने के लिए, आंखें नहीं खोलोगी। तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हें और असद को जुदा करने का गुनाह किया। मुझे माफ कर देना खदीजा। मैं जानता था तुम असद से बहुत प्यार करती हो। तुम्ही ने पाला था उसे। शर्मिंदा हूं मैं तुमसे, माफ कर दो मुझे। प्लीज आप सब लोग बाहर चले जाएं, गेस्ट का टाइम खत्म हो चुका है और डॉक्टर साहब भी राउंड पर हैं। मेरा ख्याल है कि हमें घर चलना चाहिए, आप लोग भी रेस्ट कर लेंगे। वैसे भी 2-4 घंटे तक रूम में आने नहीं देंगे ये किसी को। घर ही चलते। अच्छा, अल्लाह तुम्हें से दे खदीजा। मां बेटा तुम भी साथ चलो। लेकिन बाबा, बेटा मेहमान आए हैं ना, आओ। असद, अच्छा
असद, किन सोचों में गुम हुआ बेटा? कुछ नहीं। दो तीन दिन तो लग जाएंगे। ये क्या बात हुई असद? तुम्हारे डैड ने कहा था कि वो तुम्हें जल्दी वापस भेज देंगे। अब बस भी कर दो, आ जाओ बस कल वापस। मॉम, आपको पता है यहाँ पे आके ना एक अजीब सा एहसास है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी किसी जगह पे आ गया हूँ। और आपको पता है इस घर की दीवार पे मेरी तस्वीरें हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आपकी तरह मुझसे कोई और भी इतना प्यार करता है। बस मैं थोड़े दिनों में आ जाऊंगा। आप प्लीज परेशान मत हो। असद, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मामा बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आ जाऊंगा। और अपना ख्याल रखें प्लीज। मॉम, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। असद, खाना लग गया है। बाबा और अंकल आपका वेट कर रहे हैं, आप आ जाएं। माँ, आई एम सॉरी। सॉरी? किस बात का सॉरी? कुछ दिन पहले शायद तुमने मुझे कॉल की थी। मैं नॉर्मली इतना रूडली बात नहीं करता, बट उस दिन अचानक मुझे पता नहीं क्या हो गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप अम्मी की बीमारी का सुन के यहाँ आ गए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। सच पूछें तो मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं थी। क्यों उम्मीद नहीं थी? हम इस बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है। आप हमारे घर मेहमान आए हैं, कुछ दिनों के लिए आए हैं। मैं नहीं चाहती मैं कोई ऐसी बात बोल दूं जिससे आपकी दिल आजारी हो। तुम बहुत छोटी सी थी जब मैंने तुम्हें आखिरी दफा देखा था। अब आप इतनी बड़ी हो गई हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आया। तुम्हें तो याद होगा जावेद, ये दोनों एक ही झूले में झूला करते थे। वो भी क्या वक्त था, रिश्तों की कदर थी तब। छोटी सी छोटी खुशी और गम के लिए सब एक दूसरे के साथ खड़े हो जाया करते थे, और अब एक ही घर में रह के सब एक दूसरे से बेखबर। सही। माँ, क्या करती हो आप? अंकल, मैं CSS कर रही हूँ। ओह रियली? माशाल्लाह माशाल्लाह। आया, इसकी माँ की ख्वाहिश थी कि ये CSS के एग्जाम्स पास करे, और लेकिन अब उसकी बीमारी की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाएगी? इंशाल्लाह खतीजा बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, सेहतमंद हो जाएगी, और फिर उसके बाद आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेना। बस अंकल, अब मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं अपनी अम्मी की खिदमत कर सकूं। उन्होंने सारी जिंदगी हम सबका बहुत ख्याल रखा। अब मैं चाहती हूँ मैं उनका ख्याल रखूं। बस अल्लाह मुझे मौका दे दे। बस यही रोज की कहानी है। अल्लाह ना करे अगर इसकी माँ को कुछ हो गया तो मैं पता नहीं नजीब कैसे संभालूंगा मैं इसे। नहीं, कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह खतीजा बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगी। इंशाल्लाह। आई एम सॉरी।
खाने के दौरान आप लोगों को डिस्टर्ब किया। पता है माँ, जिंदगी भर मुझे एक ही अफसोस था कि मुझे अपनी अम्मी की कोई भी बात याद नहीं। उन्हें देखा भी तो सिर्फ तस्वीरों में देखा। मगर आज तुम्हारे ये आंसू देख के मुझे एहसास हुआ कि मैं तो खुशकिस्मत था जिसने अपनी माँ की तकलीफ नहीं देखी। पता अल्लाह ताला किसी भी इंसान को उतनी तकलीफ नहीं देता जितनी वो बर्दाश्त नहीं कर सके। इसलिए तुम भी सब्र और हिम्मत से काम लो। देखना इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा, सब ठीक हो जाएगा। बी ब्रेव। अभी अपने आंसू साफ करो और चल के हमारे साथ खाना खाओ। आ जाओ। चलो भी। ये सामने वाले पार्क की पिक्चर है ना? ये तो मेरे पास भी नहीं है। ये तो कुछ नहीं है, मेरे पास एल्बम्स की एल्बम्स भरी हुई हैं अंदर आपकी तस्वीरों की सिर्फ। I don't believe this. Really? बहुत बातें करती थी आपकी, खुद तो कभी भूली नहीं आपको, हमें भी नहीं भूलने दिया। असद ऐसा था वैसा था, बस बहाना चाहिए होता था आपको याद करने का, आपकी तस्वीरें देखने का। सच पूछें तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता था, समझ नहीं आती थी। उन्होंने कहती थी कि उसने तो आपके पलट की कभी खबर भी नहीं ली और आप हैं कि उसका जिक्र करना ही नहीं छोड़ती। मेरी इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं होता था, बस बहुत उदास हो जाती थी वो। बहुत खुश होती वो आपको देख के। मैंने आने में बहुत देर कर दी। आपको पता है, मैं और पापा हमेशा कहते थे कि अम्मी सबसे ज्यादा मोहब्बत इस दुनिया में आपसे करती है। अभी कुछ रोज पहले मेरी और उनकी लड़ाई हो गई। कहने लगी कि अगर असद तुम लोगों का कुछ नहीं लगता तो मैं भी तुम लोगों की कुछ नहीं लगती। इसलिए जब आप आए ना तो मेरे दिल में एक उम्मीद सी जाग उठी, शायद आपको देखने के लिए वो आंखें खोल लें, बिल्कुल ठीक हो जाए पहले की तरह। रोज ये उम्मीद करके हॉस्पिटल जाती हूँ कि वो आज आंखें खोलेंगी।